Pakistani boxer is nowhere to be found. He has gone missing in Italy. पेरिस ओलंपिक्स क्वालिफायर के लिए गया पाकिस्तानी बॉक्सर इटली में गायब हो गया। इसको मौका मिला और मौका मिलते ही ये वहां से गायब हो गया, लेकिन गायब होने से पहले भाई ने टीका लगा दिया। He stole money from a teammate's bag. एक साथी उनकी बॉक्सर खातून लेडी थी, उसके बैग से 250 पाउंड जो कि तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी बनते हैं वो चुराए। पैसा चुराने के बाद वो टिकट खरीदा और इटली भाग गया ट्रायल्स के लिए। ओलंपिक्स 6 महीने दूर है। जिस देश में जाते हैं वहां कांड करते हैं, जिस काम को करते हैं उसमें कांड करते हैं। लग ऐसा रहा है कि अगले कुछ सालों में दुनिया पाकिस्तान का नाम जो है वो बदल देगी और उसका नाम रख देगी कांडिस्तान। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो आखिर करें तो क्या करें? इस बॉक्सर की जिंदगी पाकिस्तान में क्या जिंदगी होगी जिसे कोई पूछता तक नहीं होगा? ऐसा क्या काम कर दिया यार जिससे आपको शर्म आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी दिन शहबाज शरीफ बाहर जाएगा ऑफिशियल दौरे पे और वापस नहीं आएगा, जहाज खाली आ जाएगा। बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। बहुत अफसोसनाक वाकया है कि इस तरह फिर दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान की क्या इज्जत रहती है कि जनाब वो लोग खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं या फजाई मेजबान आते हैं जिसको बड़ी अच्छी जॉब्स कहा जाता है, लेकिन वो इन मुल्कों का चार्म देखकर, यहाँ के हालात देखकर वो कहते हैं कि नहीं, बाढ़ में जाए सारा कुछ पीछे, मैं तो यहीं रहूंगा। अगर आज कोई भी कंट्री आउट ऑफ कंट्री अनाउंसमेंट कर दे कि सारे पाकिस्तानियों को हम जो है रिफ्यूजीज कैंप में जगह देंगे या फिर आओ हम नेशनलिटी देंगे, यकीन करो पाकिस्तान में एक भी बंदा नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर ये आम बात होती जा रही है। पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि एक PIA मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक लेडी थी जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, जो सर्विस में जो महिलाएं होती है उसमें से जॉब कर रही थी। वो जैसे ही दूसरे कंट्री पर पहुंची वहां से वो गायब हो गई। अब यहाँ पर दूसरा आ रहा है कि एक भाई साहब बॉक्सर थे जो अपने कंट्री को वहां पर प्रेजेंट कर रहे थे, वो भाई साहब वहां कर जाकर गायब हो गए, इटली में जाकर गायब हो गए। और साथ में एक और महिला बॉक्सर थी, उसके पॉकेट में से या फिर कि उसके बैग में से तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी 80,000 रुपयों के आसपास, मतलब वो वहां पर उनकी जो लोकल करेंसी थी अगर उसको आप काउंट करो पाकिस्तानी करेंसी में तो 80,000 होते, वो उतना लेकर वो चली गई। अब देखने वाली बात यह है यहाँ पर कि क्या पाकिस्तान से पाकिस्तान की जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि भाई भाग रहे हैं लोग, जैसे उनको मौका मिल रहा है, जो थोड़ा ग्लोबली सोच रहा है कि भाई पाकिस्तान की हालत अभी क्या है, आने वाले 5-10 सालों में क्या होगा और क्या हमारे बर्बाद होने के चांसेस है, वो सारे के सारे लोग किसी ना किसी बहाने से भाग रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। तो दोस्तों, मीडिया पर एक चीज काफी ज्यादा चाह रही है, आज ये बिल्कुल ग्लोबल न्यूज बन चुका है कि पाकिस्तान का एक फाइटर बॉक्सर जो है वो इटली के आया हुआ था या गया हुआ था, भाई यहीं पे यूरोप आया हुआ था वो इटली। और ये फाइटर बॉक्सर यहां पर इटली में, ये न्यूज दोस्तों यकीन करें मेरे पास 4 तारीख को आई थी। ये जो आपको पिक दिखा रहा हूं ये मुझे 4 तारीख को मेरे एक दोस्त ने यहीं पर मुझे सेंड की थी कि यार देखो यार, ये जो बॉक्सर है ये भाग चुका है ये इटली में। और उसने साथ में ये भी बताया था कि इल्जाम लग रहा है, उसको भी कंफर्म पता नहीं था, वो टीवी पे दिखाया गया था। तो उसने कहा कि यार ये भी बता रहे हैं साथ में कि इसने किसी एक और जो है बॉक्सर लेडी थी, उनके पर्स से पैसे वैसे जो है करेंसी यूरो वगैरह उसमें पड़े हुए थे, वो भी चुरा के लेके भाग चुका है और ये बंदा अब मिसिंग है इटली के अंदर। लेकिन यार मुझे काफी ज्यादा अफसोस उस टाइम भी हुआ। आज ये न्यूज बिल्कुल ग्लोबल हो चुकी है, मैं इसको इतना ज्यादा बड़ा न्यूज समझा नहीं था, लेकिन आज ये काफी ज्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो चुका है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर। देखो यार, ये बॉक्सर सबसे पहले तो इंसान पाकिस्तान के अंदर क्या करे, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो आखिर करें तो क्या करें? इस बॉक्सर की जिंदगी पाकिस्तान में क्या जिंदगी होगी जिसे कोई पूछता तक नहीं होगा? वहां के क्रिकेटर्स को सैलरी नहीं मिल रही तो एक बॉक्सर की फिर क्या औकात है पाकिस्तान के अंदर? इसके लिए ये अच्छा मौका था कि ये इटली आया और इटली में जो है ये जो है चलो ये रफू दफा तो हो गया, भाग तो गया है, रफू चक्कर हो गया, लेकिन ये बड़ी सैड न्यूज है कि ये पैसे चोरी करके भागा है।
अब देख रहे हैं यार, इससे पूरे देश की बदनामी होती है, लेकिन फिर उस देश की बदनामी क्या, जो देश ही बदनाम हो उसकी बदनामी क्या। दोस्तों, पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से भागने का सिलसिला मानिए खत्म ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। यू नो, दीज आर इकोनॉमिक रेफ्यूजीज। क्या भारत से लोग नहीं जाते? भारत से भी लोग जाते हैं, हजारों लाखों की तादाद में विदेश जाते हैं हर साल। कई लोग वहां पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं पाकिस्तान की आज बात क्यों कर रहा हूं, क्यों आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं? अगर ये कोई नया फिनोमेना नहीं है और अगर भारत में भी यही हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो बाकी दुनिया के देश नहीं करते? दोस्तों, पाकिस्तान में जो लोग एक सर्टेन लेवल के भी हो जाते हैं, जो अच्छी तरीके से सेटल्ड हैं, जो अपने माशरे में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास फेम है, जिनके पास एक स्टेबल नौकरी है, वो लोग भी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यही कहानी का हुक है आज, यही स्टोरी है आज। दोस्तों, इसके लिए ना सोचना पड़ेगा और थोड़ा डीपर जाना पड़ेगा पाकिस्तानी माइंडसेट में। पाकिस्तानीज पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, राइट? इन्होंने जब पाकिस्तान बनाया था दोस्तों, वो क्यों बनाया था? वो इसलिए बनाया था, इसलिए नहीं कि कहीं पे जहां पे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स फल फूल सकें। ये सिखाते हैं अपनी किताबों में कि साहब, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे, अगर एक साथ रहते तो बवाल होता, फसाद होता, इसलिए हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा। बन गया, खुश हो गए, आ गया स्वाद, मजा आ गया। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया, अब उसी पाकिस्तान से ये सारे के सारे पाकिस्तानी भाग रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यह है लेटेस्ट एग्जांपल जोहेब रशीद का। जोहेब रशीद पाकिस्तान क्वालिफाइंग, जो ओलंपिक टीम है पाकिस्तान की जो क्वालिफाइंग के लिए गई थी, ये भाई साहब इटली गए अपनी पूरी टीम के साथ। ठीक है, अब सुनो आप, ये इटली गए जोहेब रशीद। जोहेब रशीद बॉक्सर हैं। अब ये जब इटली गए तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, अब तो मैं इटली पहुंच गया हूं। वैसे कैसे पहुंचते? वैसे मुश्किल होता। पाकिस्तानियों को तो हर जगह वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसको मौका मिला और मौका मिलते ही ये वहां से गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले भाई ने टीका लगा दिया। एक लेडी बॉक्सर है जो वहां पे गई थी और उस लेडी बॉक्सर का इसने पैसा चोरी कर लिया। गलत तरीके से उस लेडी बॉक्सर के कमरे में घुसा है जोहेब रशीद। उसके कमरे में घुसने के बाद इसने उसका सामान टटोला। उसको पता था कि इसके पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है। इसने सारे के सारे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद यह हो गया चंपत, ये गायब हो गया। इसके पहले भी आपने सुना होगा कि एयर होस्टेस गायब हो रही हैं, पायलट गायब हो रहे हैं। जो भी पाकिस्तानी बाहर जाता है, ये जाते हैं बाहर गाना बजाने के लिए, इनका कोई म्यूजिक बैंड जाता है वो गायब हो जाता है, पूरा का पूरा बैंड। 15 लोग गए, 15 के 15 लोग गायब, कनाडा पहुंच गए। ठीक है जी। इसमें जो पाकिस्तान एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन है, उसने एम्बैरेसमेंट, उसने बोला कि यार बड़ी शर्म आ रही है, हमारे बंदे ने ऐसा काम कर दिया। ऐसा क्या काम कर दिया यार जिससे आपको शर्म आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी दिन शहबाज शरीफ बाहर जाएगा ऑफिशियल दौरे पे और वापस नहीं आएगा, जहाज खाली आ जाएगा। पता लगा शहबाज शरीफ, उसका सेक्रेटरी और पायलट जहाज का, दूसरा पायलट ला रहा है जहाज वापस, पहला पायलट गायब। और शहबाज शरीफ भी मैं बहुत जल्दी कनाडा जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन ये कनाडा पहुंच गया, शहबाज शरीफ भी गायब हो जाएगा। अगर आज कोई भी कंट्री आउट ऑफ कंट्री अनाउंसमेंट कर दे कि सारे पाकिस्तानियों को हम जो है रिफ्यूजीज कैंप में जगह देंगे या फिर आओ हम नेशनलिटी देंगे, यकीन करो पाकिस्तान में एक भी बंदा नहीं बचेगा। सब भाग भाग के आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे। ये पाकिस्तानी तराने, नगमे, ये जज्बे, ये गजवा हिंद, ये पता नहीं कौन सा जहाज, ये सब भूल जाएंगे पाकिस्तानी। क्योंकि भाई भूख एक ऐसी चीज है ना, जब इंसान पे भूख आती है ना, तो लैला मजलू को और मजलू लैला को भूल जाएगा।